अब जब बात ये आती है कि ग्रीनलैंड हमारा पार्ट है या नहीं है, या कोई देश इस पर क्लेम कर रहे हैं, या क्या ये एक तरह से पूरी वर्ल्ड की शेयर्ड जो प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं वो है, तो उन सिचुएशंस में मिलिट्री बेसिस की बात आती है, जिसको लेकर अभी सारी चर्चाएं चल रही हैं। सो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज वन मेजर परमानेंट बेस इन द ग्रीनलैंड, दैट इज पिटुफिक स्पेस। पिटुफिक स्पेस यहाँ पर है। अब अगर हम और ग्रीनलैंड के आसपास या यहाँ की बात करें तो यहाँ पर और भी किसी के मिलिट्री स्पेसेस हैं क्या? यस, रशिया ऑपरेट्स अ वास्ट नेटवर्क ऑफ न्यूमरस मिलिट्री फैसिलिटीज थ्रू आउट द आर्कटिक। इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा रशिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं। अब अगर हम कलर कोडिंग की बात करें, जो इस मैप में बहुत अच्छे से दिया गया है, कि रशिया को अगर आप देखेंगे तो ये जितने जितने भी है ना, ये सब कुछ रशिया के हैं। तो इन एरियाज में भी रशिया के ही जो मिलिट्री बेसेस है वो है ये सारे। अब हम बात करें अगर कनाडा की, तो ये जो एरिया है, इन एरियाज में कनाडा के मिलिट्री बेसेस हैं। और अगर हम यूएस की बात करें, दैट इज लाइट ब्लू, डार्क ब्लू नहीं है, डार्क ब्लू डेनमार्क है, ये डेनमार्क है डार्क ब्लू। बट हम अगर लाइट ब्लू की बात करें तो लाइट ब्लू ये यूएस के हैं। और इसमें एक यूएस पिटुफिक जिसको बोलते हैं, या यूएस टूफिक भी बोलते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरह से डिफरेंट किया जाता है। तो ये बेस यहाँ पर है, दैट इज वेरी नियर बाई। मैं इसको क्लियर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, दैट इज वेरी नियर बाई टू द ग्रीनलैंड में ऑलरेडी यहाँ पर जो अमेरिका है उसका मिलिट्री बेस यहाँ पर है। ये एक्चुअली क्या करता है कि यहाँ का जो एक तरह से यहाँ का वार्निंग सिस्टम या सर्विलेंस जो है उसकी तरह काम करता है। यानी कि यूएस की तरफ इधर से कोई भी बढ़ने लगेगा, कोई भी आने लगेगा, तो वहां पर जैसे कि अंडमान निकोबार इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस प्रोवाइड करता है, वैसी सर्विलेंस ये यहाँ पर यूएस को प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं उस बात की जिससे सबसे ज्यादा जो जद्दोजहद है कि आखिर यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज कितने हैं। तो 2023 का एक सर्वे बताता है कि 25 आउट ऑफ 34 मिनरल डीम्ड क्रिटिकल रो मटेरियल्स, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स इसको हम बोल रहे हैं ना, उसका रो मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। एक यूरोपियन कमीशन की एक जो ग्रीनलैंड पर सर्वे हुआ था उसमें ये चीज शो हुई है इन 2023। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप मिनरल्स का देख सकते हैं, दैट इज कॉपर, डायमंड, गोल्ड, ग्रेफाइट, आयरन ओर, निकल, रेयर अर्थ मटेरियल्स जितने भी है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। टाइटेनियम, टंगस्टन, जिंक, दोज आर द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द ग्रीनलैंड। इसी के साथ में एक चीज और देख लेते हैं कि ग्रीनलैंड का एक जो बैकग्राउंड है, या एट अ ग्लेंस हम एक ऐसी बात करें कि विहंगम रूप से ऊपर से ग्रीनलैंड को देखा जाए, ग्रीनलैंड क्या क्या है। तो सबसे पहली बात ये हम यहाँ पर इस मैप में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल डेनमार्क, और ये यहाँ पर आर्कटिक रीजन में इसकी सिचुएशन है। ये स्पेस बेस यहाँ पर ऑलरेडी पिटुफिक या टूफिक जिसको बोला जा रहा है, ये यूएस का मिलिट्री बेस यहाँ पर है। सपोर्ट्स मिसाइल वार्निंग एंड स्पेस सर्विलेंस अंडर यूएस डेनमार्क ग्रीनलैंड एग्रीमेंट। ये यूएस डेनमार्क ग्रीनलैंड एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी ये जो पोर्शन यहाँ पर ये मिलिट्री बेस यूएस का यहाँ पर बहुत सालों से है। फर्स्ट टाइम इनुइट जो पीपल है यहाँ की, एक तरह से मान लीजिए इंडिजिनस पीपल है, यहाँ के देशी लोग हैं, ये यहाँ पर बसना स्टार्ट होते हैं 2500 बीसी में, 2500 ईसा पूर्व में। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो से, जब से यहाँ पर बसना स्टार्ट हुए। 10th सेंचुरी में यहाँ पर नॉर्थ एक्सप्लोरर्स अराइव एंड एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स। यहाँ पर 10वीं शताब्दी में कुछ एक्सप्लोरर्स, यानी कि जो इसको एक्सप्लोर करते हुए, जैसे कि वास्को डी गामा भारत आए थे, ऐसे एक्सप्लोर करते हुए कुछ लोग पहुंचे थे और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया था। 1721 में डेनमार्क ऑफिशियली मेक्स ग्रीनलैंड अ कॉलोनी। इट इज अ टाइप ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये याद रखिए। जैसे भारत को उपनिवेश बनाया गया था, ऐसे ही डेनमार्क ने, डेनिश पीपल ने इसको 1721 में अपनी कॉलोनी बनाया। तब से अभी तक वो डेनमार्क का ही उपनिवेश, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। आप हमेशा याद रखना, ये उपनिवेश है। तो उपनिवेशों के साथ ऐसा होता आया है कि इनकी खरीद फरोख्त हो जाती है, इनका सौदा हो जाता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड को बेच दो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। और ग्रीनलैंड के लोग जो हैं, जो यहाँ की एथनिसिटी है, यहाँ की जनजातीयता है, इनुइट लोग जो हैं, 88% यहाँ की पॉपुलेशन है, कहते हैं हम बिकाऊ नहीं है, हमें नहीं बेचा सकता, वी आर नॉट स्लेव्स। जैसे कि दास का व्यापार होता था, स्लेव्स का ट्रेड होता, वैसा अब नहीं हो सकता, अब नहीं किया जाना चाहिए। 1941 की बात करें तो यूएस अज्यूम्स ग्रीनलैंड्स डिफेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। विश्व द्वितीय जब चल रहा था तब 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसकी जो डिफेंस है ना वो अपने पास ले लिया था कि आपका डिफेंस हम मेंटेन करेंगे। और अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगर आप स्टेटमेंट्स में देखोगे तो जो कल की स्पीच हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही बात कही है कि हम किसी भी तरह से ये नहीं मानते हैं, हम आपको इन्वेड नहीं कर रहे हैं, हम ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह से हमला नहीं कर रहे हैं। पर ग्रीनलैंड के पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को बचाने की आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन रिसोर्सेज को आप सिक्योर कर सको। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर अमेरिका टू प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी। हम आपको सिर्फ सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए हम आपको अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। सो द यूएस अज्यूम्स, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, 1941 में ऑलरेडी यूएस ही इसकी पूरी जो डिफेंस है उसको हैंडल करता था। 2009 ग्रीनलैंड गेन्स सेल्फ रूल बट रिलाइज ऑन डेनमार्क। 2009 में ऐसा हुआ कि ये उपनिवेश बना, उपनिवेश से ये अपनी जो सेल्फ रूल है
यानी कि इंडिपेंडेंस इन्होंने गेन करी 2009 में। पर जो कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जैसे कि डोमिनियन रिपब्लिक बनने के लिए इंडिया को ऑफर किया गया था ब्रिटिशर्स ने कि आप एक काम करो, हमारे अधीनस्थ एक देश बन जाओ, पर हमने डोमिनियन रिपब्लिक बनना स्वीकार नहीं किया। और उसी के लिए हमने सबसे पहले बोला था दैट इज पूर्ण स्वराज, हमारे को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को नहीं मिली। और डेनमार्क इसके फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और फंडिंग जितनी भी है वो अभी भी डेनमार्क ही हैंडल करता है। द फ्यू टिडबिट फैक्ट्स अबाउट की पॉपुलेशन यहाँ की 56,000 है। ये 2025 का डेटा है, 2000 कुछ मतलब 56,000-58,000 यहाँ की पॉपुलेशन बता रहे हैं। रिलीजन की बात करें, प्रोटेस्टेंट्स यानी कि क्रिश्चियनिटी यहाँ पर है 80%, इनुइट पीपल है, डेनिश और अदर पॉपुलेशन भी यहाँ पर होती है। दैट इज द होल थिंग अबाउट द रनिंग डिबेट अबाउट द ग्रीन।